Hey guys, in this video we will learn about max terms. Max terms are basically used in as POS expressions. max term को हम लोग POS expressions में यूज करते हैं. POS expression क्या होती है? We will study in our further lectures. ठीक. Next, a max term is a sum, that is or term in which all variables appear exactly once, either in complemented or uncomplemented form. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपना मिन टर्म पढ़ा था. वो हमारा क्या था? जो हमारा मिन टर्म होता है, दैट इज जो हमारा मिन टर्म होता है वो हमारा होता है एंड. मीन्स जो हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में एंड ऑपरेटर लगा होता है. बट मैक्स टर्म के केस में हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में कौन सा ऑपरेटर होता है? और ऑपरेटर. उनके बीच में और ऑपरेटर लगा होता है और जितने वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ एक बार आते हैं. या तो वो वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे या वो वेरिएबल अपने अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे. एवरी रो इन अ ट्रुथ टेबल वेयर द आउटपुट इज 0 हैज इट्स ओन मैक्स टर्म. हम लोग ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं. उसमें उसकी जो भी इंडिविजुअल रो होती है उसमें जो भी एलिमेंट 0 होता है उसका अपना इंडिविजुअल मैक्स टर्म होता है. मिन टर्म्स के केसेस में हमने जब भी हमारा आउटपुट था, इनपुट था 1 तो हमने उसको नॉर्मली लिखा था. एंड जब भी हमारा इनपुट था 0 तो वो वेरिएबल को हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा था. मैक्स टर्म के केस में जब भी हमारा इनपुट होगा 0 तो वो वेरिएबल को हम लोग लिखेंगे नॉर्मली. मीन्स जो वेरिएबल की वैल्यू है वो लिखेंगे. एंड जब भी हमारा इनपुट वैल्यू होगी 1 सो वो वाले वेरिएबल को हम लोग उसके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे. ठीक. टू राइट मैक्स टर्म को लिखने के लिए जस्ट लुक एट द इनपुट वैल्यूज. मैक्स टर्म को लिखने के लिए सबसे पहले इनपुट वैल्यूज देखो. अगर हमारी इनपुट वैल्यू है 1, तो जिस वेरिएबल की इनपुट वैल्यू है 1 उस वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखो. पहले भी पता है कि अगर हमारी वैल्यू है इनपुट वैल्यू 1 तो वो वेरिएबल हमारा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा. इफ इट इज 0 और अगर वो इनपुट वैल्यू हमारी है 0 सो वो वेरिएबल हम नॉर्मली लिखेंगे विदाउट कॉम्प्लीमेंट. देन कंबाइन देम विद और जो हमारे इंडिविजुअल आंसर्स आएंगे उनको हम लोग किस ऑपरेटर से कंबाइन करेंगे? और ऑपरेटर से. इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी एक्सप्लेन समझते हैं. हमने यहाँ पे बनाया 2 वेरिएबल ट्रुथ टेबल. पहला वेरिएबल 2 वेरिएबल ट्रुथ टेबल. तो वेरिएबल से हमारे पास एक A एंड सेकेंड इज B. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हम लोग डिटरमाइन करते हैं 2 to the power n, where n is number of variables, that is 2 to the power 2 is equals to 4 कॉम्बिनेशंस आएंगे. वैल्यूज लिखेंगे 0 1 0 1 0 0 1 1. अब ये जो हमारी ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट होगी इसकी हर एक इंडिविजुअल रो का अपना एक मैक्स टर्म होगा. सो फर्स्ट वाली रो का मैक्स टर्म डिटरमाइन करने के लिए इनपुट वेरिएबल A की वैल्यू 0 है. जब भी मैक्स टर्म लिखेंगे और इनपुट वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो वो वेरिएबल हम लोग नॉर्मली लिखेंगे बिना किसी कॉम्प्लीमेंट के. तो हमने लिखा A. B की वैल्यू भी है 0 इसको भी हमने लिखा नॉर्मली. अब इन दोनों वेरिएबल के बीच में हमको कौन सा अपना ऑपरेटर लगाना है? और ऑपरेटर, दैट इज प्लस का साइन. नेक्स्ट रो में आएंगे. A की वैल्यू तो 0 है हमने इसको नॉर्मली लिखा. बट यहाँ पे B की वैल्यू क्या है? 1. और जब भी हमारा इनपुट वेरिएबल में वैल्यू होगी 1 मैक्स टर्म लिखते समय हमको वो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लिखना होगा. हमने लिखा B कॉम्प्लीमेंट. दोनों को ज्वाइन किया किससे? प्लस से, दैट इज और ऑपरेटर से. नेक्स्ट रो में गए. A की वैल्यू इज 1. अब हम A को उसके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे. एंड B की वैल्यू इज 0 B को हमने नॉर्मली लिख दिया. दोनों वेरिएबल को ज्वाइन किया और ऑपरेटर से. लास्ट रो की बात करेंगे. A की वैल्यू इज 1, उसको भी लिखेंगे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में. B की वैल्यू इज ऑल्सो 1 उसको भी लिखेंगे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में. दोनों को ज्वाइन किया हमने और ऑपरेटर से. फॉर 2 वेरिएबल वी गेट 4 मैक्स टर्म. जब भी हम 2 वेरिएबल ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हमको 4 मैक्स टर्म मिलेंगे. हर एक रो का अपना एक अलग मैक्स टर्म होगा. दैट इज रो 1 का ये वाला मैक्स टर्म, ये सेकेंड रो का, ये हमारा थर्ड रो का एंड ये हमारा फोर्थ रो का. नाउ इन फर्दर लेक्चर्स वी विल स्टडी व्हाट इज SOP एंड POS एक्सप्रेशंस.